हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। जैसे कि दोस्तों आज आपका एसएससीजीडी का 13 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों जिसका मैं आपको 100% रियल क्वेश्चंस के आंसर के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आज का किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब प्रारंभ हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है कब प्रारंभ हुआ था, 2019 ईस्वी में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वां संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो मध्य प्रदेश करेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्टार्टअप इंडिया योजना शुरुआत कब हुआ था। तो स्टार्टअप इंडिया योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो 16 जनवरी 2016 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चांग जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है। तो चांग जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है, नागालैंड राज्य से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र क्या है, तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एल्किन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में आता है। तो संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची जो आता है किस अनुसूची में, 7वां अनुसूची में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत देश एशिया महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है। तो जो भारत देश है जो एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है। तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है, तो पशुपति पारस है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपको आगे की एग्जाम में पूछ सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे। तो अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे, कनिष्ठ के दरबारी कवि थे। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 का उप विजेता देश कौन सा है, तो उप विजेता जो क्रोएशिया देश है। ठीक है। अब दोस्तों याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विजेता देश कौन सा रहा है, तो फ्रांस रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 की मेजबानी देश कौन सा किया है, तो रूस किया है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है, तो अर्जेंटीना रहा है और उप विजेता जो रहा है फ्रांस रहा है। ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कतर देश किया है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, कर्नल मल्लेश्वरी थी, जो भारोत्तोलन खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो हिंदी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है, ऑप्शन में दिया गया था बचपन जो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। तो बचपन आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आंखों में धूल झोंकना का मुहावरा क्या होता है। तो आंखों में धूल झोंकना का मुहावरा होता है धोखा देना। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऊँट पर रखकर बंदूक चलाना। तो ऊँट पर रखकर बंदूक चलाना का मुहावरा क्या होता है, तो किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं।